यमुना संदेश, सत्यम नागपाल, यमुनानगर। कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा ने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार जवाब देने से बच रही है। विदेश नीति, नशाखोरी और प्रॉपर्टी आईडी घोटाले पर भी चिंता जताई। उन्होंने कांग्रेस संगठन को और मजबूत करने की बात कही। तो मैं अपने सभी साथियों को यही कहना चाहूंगी कि बहन जी के नेतृत्व में और माननीय राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश में कांग्रेस पार्टी को आप सब लोग मिलकर मजबूती देने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को अपने अपने जिले में मजबूत करके सब जानते हैं, मीडिया के मेरे साथियों, मेरे आम साथी, हमारे नागरिक सब जानते हैं। मेरी बहनें, क्या कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है? हर रोज वारदात होती है, क्रिमिनल सरेआम घूमते, किसी को कोई डर है नहीं। इन बातों को हमें सोचना है कि कैसी सरकार होनी चाहिए। कहते थे सरकार एक अलग सरकार होगी, पता नहीं क्या बात है, क्या क्या बात है। आज मैं उन सब बातों पर नहीं जाऊंगी, लेकिन आज बहन कुमारी शैलजा जी और हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भाई रामकिशन गुर्जर जी, हमारे विधायक भाई अरुण जी, हमारे विधायक चडोरा से रेणुमाला जी, भाई प्रदीप चर्चा करना ही नहीं चाहते। हमारी बात विपक्ष की बात, विपक्ष इसलिए है लोगों की आवाज उठाने के, और सत्ता पक्ष का कर्तव्य है कि वो उन बातों का जवाब दे, डिस्कशन करे, चर्चा करे। लेकिन ये सब होने नहीं देता। विपक्ष आवाज उठाएगा, सरकार को विपक्ष के साथ बातचीत करनी चाहिए, चर्चा का समय तय करना चाहिए। लेकिन वो चर्चा नहीं चाहते, समय तय नहीं करते, तो उनको मजबूरन शोर मचाना पड़ता है। में आपने देखा, पहले मंजिली जी बैठी है, आपने संसद में देखा कि जब हम आवाज उठाना चाहते हैं, राहुल जी हर के उनके माइक बंद कर दिए जाते, उनकी बात को सुना नहीं जाता। मजबूरन हमें कार्रवाई रोकनी पड़ती है। खड़े हैं जब हर तरफ से, चाहे पड़ोस से हो, चाहे दूर से हो, चाहे सीधी तरह से हो, चाहे टेढ़ी तरह से, कभी टैरिफ से और कभी ऑयल से, कभी हमारे पड़ोस से, तरह तरह की चुनौतियां हमारे सामने हैं। हमारी जो विदेश नीति है उसको बहुत सही ढंग से देखना पड़ेगा। एक तो डिफेंस के नजरिए से लड़ने का निर्णय लिया तो हम सब बहुत घबरा गए थे। वो एक ऐसी नेता है, हर एक को अपना परिवार समझती है, दुख सुख में सबका ध्यान रखती है और सबको ऊर्जा देने का काम करती है। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज। और इस काम जी है, डाटा साहब है, भूपेंद्र जी हैं, बाली साहब बैठे हैं और बहुत से एमसी साहब, पूर्व एमसी साहब बैठे हैं और सभी सम्मानित मंच, सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथी। आज बहन जी हमारे बीच में आए और हमारे दोनों जिला अध्यक्ष मेरे साथ में खड़े हैं। भाई देवेंद्र जी हमारे शहरी अध्यक्ष हैं और भाई धर्मपाल जी हमारे देहात के बड़े मजबूत दोनों साथी हैं, कांग्रेस के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। वो कुछ नजर नहीं आता। तो साथियों, हम सब ने मिलकर जहाँ एक और पार्टी को मजबूत करें। दूसरी बात जो भी भाई धर्मपाल जी कह रहे थे, अगर किसी पर भी कोई हाथ जिलाध्यक्ष धर्मपाल जी और शहरी जिलाध्यक्ष देवेंद्र जी बहन शैलजा जी को मौका देकर के बात करेंगे। आप सब बनाए, आपसे निवेदन। अरे हेलो सरदार जी, बहन शैलजा जी का स्वागत कर रहे हैं और जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी और धर्मपाल सिंह जी। मैं हमारे अभी मैंने नाम लिए, खुशी इस बात की है कि जो ये अध्यक्ष बने हैं इसमें हमारा कोई रोल नहीं। खुशी इस बात की है कि सीधा राहुल गांधी जी और खड़गे
समय पर ये मौका मिला, सौभाग्य था, प्रयास रहा मेरा कि मैं सेवा करूं, और आपके आशीर्वाद से मैं मंत्री बनी और हर हल्के में, हर 9 के 9 हल्कों में हम केंद्र से प्रोजेक्ट लेकर आए। और बल्कि बहन निर्मला जी तो अभी तक मुझे बताते हैं कि उस समय का